हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 3 करेंगे। देखिए, हम इस 3rd चैप्टर में आज क्या पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। हम इसकी चलो शुरुआत करते हैं। बच्चों, समझो कि आपके घर में कोई 5 बच्चे हैं। जैसे आपके चाचा जी का लड़का या लड़की, ठीक है। इसी तरह आपके भाई का लड़का या लड़की, ठीक है। आपका कोई भाई बहन। मान के चलो कि आपके घर में 5 बच्चे हैं, जैसे 1 2 3 4 5। और आपके घर कोई मेहमान आ गया। अब जब मेहमान आता है, जब वो जाएगा, जाते वक्त वो सभी को कुछ पैसे दे के गया। मान लो उसने पहले को 2 रुपये दिए, दूसरे को 3, तीसरे को 2, चौथे को 1 और 5वें को 7 रुपये दे दिए। अब क्या होगा, जब इन बच्चों को पता लगेगा कि किसी को कम दिए हैं, किसी को ज़्यादा दिए हैं, तो आपस में क्या होगा, झगड़ा होगा ना। फिर आपस में सभी का झगड़ा होगा। अब जैसे ही मेहमान इनके घर था, उसने इन सभी को पैसे दिए और देखते ही वो लड़ पड़े। तो मेहमान ने क्या किया, इन सब से पैसे वापस ले लिए। तो जो पैसे वापस लिए हैं, तो पैसों को क्या कर दिया, वापस ले लिया। और वापस लेने पर इन पैसों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो पैसे वापस ले लिए। जैसे पहले के पास 2 रुपये थे, उसको ले लिया। उसमें फिर अगले 3 रुपये को भी ले लिया, अगले से 2 रुपये भी ले लिए, फिर उससे अगले वाले से भी 1 रुपया ले लिया, और उससे अगले वाले से भी 7 रुपये ले लिए। यानी कितने पैसे हो गए ये सारे के सारे। तो 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8 और 7, ये 15 रुपये थे जो सभी को दिए थे। अब मेहमान ने सोचा इन सभी को बराबर बांटने हैं, तो उसने क्या कर दिया कि इन 15 रुपये को, यानी जो इन सब का जोड़ किया था, किससे भाग दिया, जितने बच्चे थे, 1 2 3 4 5। तो 5 बच्चे थे और 5 से भाग कर दिया, तो 5 दिए 15। यानी सबके पास कितने कितने रुपए होंगे। तब सबको उसने क्या किया, जैसे पहले वाले बच्चे को भी 3 रुपये, दूसरे वाले को भी 3 रुपये, तीसरे को भी 3 रुपये, चौथे को भी 3 रुपये और 5वें को भी 3 रुपये। यानी ये 15 रुपये ऐसे सब में बराबर बांट दिए। तो अब कोई झगड़ा नहीं होगा। बस बच्चों, यही हमारा क्या है, माध्य है, जिसको हम इंग्लिश में मीन बोलते हैं। बिल्कुल हम इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब हमारा जो चैप्टर शुरू होगा, उसमें हमने यही करना है। उसमें हमने क्या निकालना है, माध्य, जिसको कि हम इंग्लिश में मीन बोलते हैं। बस बहुत आसान है। पहले जैसे हमने सभी पैसों का जोड़ किया था, तो हम ऊपर इसी तरह इनको लिखेंगे आंकड़ों का योग। यानी जितनी भी उसके पास ऑब्जर्वेशन थी, उन सब का सम करना है, जोड़ करना है। और किससे भाग दी थी, जितने बच्चे थे, यानी जितनी संख्या थी आंकड़ों की संख्या। तो ये हमारा क्या आएगा, माध्य। इस तरह से हम किसी भी संख्या का माध्य निकाल सकते हैं कि जितने आंकड़े हैं उनका योग करके उनकी संख्या से हमने भाग दे देनी है। तो यही हमारा क्या होगा, माध्य होगा। इसी चैप्टर में हम बच्चों हमें एक माध्यक करना होगा। ये तो माध्य था कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। एक होगा माध्यक, जिसको हम मध्यिका या मीडियन भी बोलते हैं। जैसे बच्चों, मानो ये 5 बच्चों को जो शुरू में पैसे दिए गए थे, जैसे 2 3 2 1 7, या कोई भी अंक जैसे 2 3 2 1 7, अब हमें इनका माध्यक निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होगा। यानी इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे या घटते क्रम में। जैसे सबसे छोटा 1, उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 1 और 2, फिर 3 और फिर 7। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से बराबर अंक छोड़ के, जैसे 2 इधर से छोड़ दिए, 2 इधर से, तो बीच वाला जो अंक होगा, यही हमारा क्या होगा, ये हमारा माध्यक होगा।
तो इस तरह से हमने माध्यक निकालना है। अगर बच्चों ये मान के चलो 5 की बजाय 6 अंक होते, ये तो चलो 5 थे बराबर हो गए, मान के चलो अगर ये यदि हमारे पास क्या होता कि जैसे 2 3 2 1 7, मान के चलो एक 8 अंक और होता, तब क्या करते? फिर हमें इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। जैसे आरोही क्रम में उसी तरह पहले 1, फिर उससे बड़ा क्या है 2, फिर उससे बड़ा 2, फिर 3, उसके बाद 7, फिर 8। अब क्या करेंगे, जैसे 2 इधर से छोड़े बराबर 2 इधर से, बीच में ये 2 अंक बच गए। हमें क्या लेना है, इनका माध्य, यानी इनका माध्यक निकालने के लिए अब क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, यानी 2 और 3 5, 5/2, और 5 को 2 से भाग करेंगे, 5 का आधा कितना होता है 2.5, यानी 2.5। यानी अगर 5 अंक हो दोनों तरफ से बराबर छोड़ेंगे, बीच का 1 अंक माध्यक आ जाएगा। अगर 6 हो गए तो दोनों तरफ से बराबर छोड़ने पर बीच में 2 अंक बचेंगे, तो उन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, उनका माध्य, यानी माध्यक निकालने के लिए दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करेंगे। ये इस तरह से हम माध्यक निकालेंगे। ये तो क्या संख्याएं थी, ये तो थी हमारे पास विषम संख्याएं, विषम मतलब 5 संख्याएं, और ये क्या थी, अगर सम संख्याएं हों तब इस तरह करना होगा। उसके बाद एक हमारे पास इसी में आएगा चैप्टर में बहुलक। बहुलक जो ज़्यादा बार आए उसको हम बहुलक बोलेंगे। इसको हम इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, मोड भी कहेंगे बहुलक को, MODE। अब जैसे इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या है 2 है, तो इसलिए इसका बहुलक क्या होगा 2 होगा। जैसे हमारे पास अगर दिया हो 2 3 2 1 7 8, तो सबसे ज़्यादा बार क्या है इसमें 2 है, तो इसका बहुलक क्या होगा 2 होगा। ठीक है। इसी तरह एक हमारे पास आएगा इसी में ही परिसर। परिसर में क्या करना है हमने, परिसर में सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाना है। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाना है। जैसे हमारे पास इसमें सबसे बड़ी संख्या 8 है और सबसे छोटी 1 है, तो क्या आएगा 8 में से 1 गया तो इसका परिसर आएगा 7। तो इस तरह से बच्चों देखो दोबारा से हम कर लेते हैं। सबसे पहले माध्य है, माध्य में सभी का जो योग करके जितनी की संख्या है उससे भाग कर देंगे। माध्यक में क्या है, आरोही क्रम में लिखेंगे, दोनों तरफ से बराबर छोड़ के बीच वाली संख्या माध्यक होगी। और अगर ये विषम संख्या हो तो 1 बचेगा, सम है तो बीच में 2 संख्याएं बचेंगी, तो उनका हम माध्य निकाल लेंगे दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके। बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए उसको बहुलक बोल लेंगे। और परिसर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे, उसको हम परिसर बोलते हैं। इस तरह से बच्चों हम ये अब चैप्टर 3 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज इसके बाद 3.1 बड़ी आसानी से कर सकते हैं।